नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा। मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। देखिए, एक तीर्थ होता है जिसे कहते हैं प्रजापति तीर्थ। दोबारा सुनिए, प्रजापति तीर्थ। ये भी एक तीर्थों की श्रेणी पे आता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि हमने गया तीर्थ सुना, बद्रीनाथ तीर्थ सुना और केदारनाथ तीर्थ सुना, तमाम प्रकार के तीर्थ सुने, लेकिन ये प्रजापति तीर्थ कहाँ पर है धरती पर? देखिए, ये प्रजापति तीर्थ धरती का हिस्सा नहीं है। ये प्रजापति तीर्थ एक समय का हिस्सा है। उस समय प्रजापति तीर्थ होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। समझना आप ध्यान से, किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया और माँ की नाभि से बालक लिपटा रहता है, उसी से सांस लेता है और उसी से भोजन लेता है और वही उसके जीवन का आधार होता है। तो जब माँ से बेटा अलग हुआ तो अलग होते ही बच्चा रोने नहीं लगता है। अब मैं इतना डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है, रोने नहीं लगता है, बच्चा अलग हो जाता है माँ से। अब बच्चा माँ से अलग हुआ लेकिन फिर भी जुड़ा रहता है किससे? माँ की नाभि से, एक नाड़े के माध्यम से। उसे नाड़ा कहते हैं या कुछ भी, जो भी अपनी भाषा में आप कहते हैं। तो अभी बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन बच्चे को माँ से अलग नहीं किया गया जब तक कि कैंची से उसको काटा नहीं जाएगा। अब समझना, बच्चे का जन्म हो गया और अभी बच्चे को माँ से अलग नहीं किया गया कैंची से काट करके। तो बच्चे के जन्म के बाद से लेकर के कैंची से काटने के बाद बच्चे को माँ से अलग करने के मध्य का जो समय होता है, जो भी समय होता है वो आपका 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इस समय को प्रजापति तीर्थ कहते हैं। भागवत कथा में उल्लेख आता है। तो जब युधिष्ठिर ने सुना कि उनके यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, तत्काल उन्होंने वहाँ के लोगों को रोक दिया कि कुछ समय रुकिए, अभी बच्चे को माँ से अलग मत करिए। और उस कुछ समय में, जो कुछ समय रुके लोग, बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जन्म के बाद। उस समय युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने 5 भाइयों के साथ बहुत दान किया है, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उनके यहाँ जो भिक्षुक थे, मांगने वाले थे, उन सबको अकूत संपत्ति दी, सब कुछ लुटा दिया। क्यों लुटा दिया? ताकि हमने जो पाप किए हों, इन पापों को क्षय हो जाए और हमारे पापों, हमारे जीवन में किए गए हमारी गलतियों का प्रभाव हमारे बालक पर ना पड़े। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके यहाँ जब किसी बालक का जन्म हो तो आप भी यही करिए। देखिए, भागवत कथा में परीक्षित का नाम बार बार आता है, युधिष्ठिर का नाम बहुत कम आता है, अर्जुन का नाम बहुत कम आता है, लेकिन जितना नाम परीक्षित का आता है उतना नाम किसी और का नहीं आता। कथा ही परीक्षित से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उनके दादा ने, उनके पितामह ने इतना श्रेष्ठ कर्म किया, प्रजापति तीर्थ का उपयोग किया और प्रजापति तीर्थ के समय उन्होंने बहुत कुछ दान किया। उसी का प्रभाव है कि परीक्षित का नाम आज हम लोग भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो निश्चित आपके यहाँ जब किसी नए बालक का जन्म होगा तो आप ऐसी प्रक्रिया करेंगे। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और कुछ पूछना है आपको, हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हस्तरेखा कुंडली से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।